इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 1984 दंगा मामले में सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा हो गई है। 1984 दंगा मामले में सज्जन कुमार को उम्र कैद दे दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। 1984 में जो दंगा हुआ उसके मामले में सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, जो सिख दंगे हुए थे उसके आरोपी सज्जन कुमार को पहले कोर्ट ने कहा कि आरोपी हैं सज्जन कुमार, लेकिन उसके बाद चर्चा विमर्श और उसके बाद आज फाइनल सजा सुना दी गई और सजा उम्र कैद की। आपको बता दें, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में यह सजा सुनाई गई है। 1984 में जो दंगा हुआ था, दंगे के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुना दी है। बड़ी खबर इस वक्त की एबीपी न्यूज पर आप देख सकते हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट में, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में 1984 दंगा मामले में सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। इससे पहले कोर्ट ने पाया था कि सज्जन कुमार इसमें संलिप्त थे और वही दोषी हैं, दोषी करार दे दिया गया था, लेकिन सजा क्या होगी इस पर लगातार विचार विमर्श चल रहा था। लेकिन आज फाइनल आपको बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुना दिया है और ऐसे में 1984 के दंगा मामले में सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त आप एबीपी न्यूज पर देख सकते हैं। दिल्ली पुलिस की दलील आपको बता दें, एक समुदाय विशेष को टारगेट किया गया था। जिस समय 1984 के समय यह दंगा हुआ, एक समुदाय विशेष को टारगेट किया गया था। यह दलील रखी दिल्ली पुलिस ने। दिल्ली पुलिस ने विचार विमर्श पर अपनी दलील रखी। साथ ही आपको बता दें कि दोषी तो करार सज्जन कुमार दे दिए गए थे, लेकिन फैसला आना बाकी था। सजा कौन सी होगी, सजा क्या सुनाया जाएगा, विचार विमर्श चल रहा था। लेकिन आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सजा सुना दी है, सजा मुकर्रर कर दी है और सजा है 1984 दंगा मामले में सज्जन कुमार को उम्र कैद दे दी गई है। उम्र कैद की सजा राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाई है। और साथ ही आपको बता दें, सरस्वती बिहार में 2 लोगों की हत्या के आरोपी, 1984 दंगा मामले के आरोपी सज्जन कुमार को आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। तो लगातार एबीपी न्यूज इस खबर पर आपको अपडेट करता रहा है। जब जब इस खबर से जुड़ी बड़ी खबर हम तक पहुंची, हमने आप तक पहुंचाया। और ऐसे में आपको याद होगा, जब इस पर एक बार पिछली बार राउज एवेन्यू कोर्ट ने जब अपना फैसला दिया था कि सज्जन कुमार ही आरोपी है, तब भी हमने आपको ये जानकारी दी थी। और आज एक बार फिर से आपको बता दें कि 1984 दंगा मामले में सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से सजा सुनाई गई है। 1 नवंबर 1984 की यह घटना, 1984 दंगा मामले में सज्जन कुमार को उम्र कैद दे दी गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली में, दिल्ली से यह सजा सुनाई गई। सरस्वती बिहार में 2 सिखों की हत्या का मामला, 1 नवंबर 1984 को दंगा, साथ ही 2 सिखों की हत्या का यह मामला, जिसमें सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाई है। हमारे साथ संवाददाता फोन लाइन पर मनोज वर्मा भी जुड़ गए। मनोज, इस खबर पर आपकी शुरुआती दिनों से ही नजर थी, पल पल की अपडेट आप एबीपी न्यूज के माध्यम से करते रहे और ऐसे में आज बड़ी खबर आई जिसमें सुशील पांडे हमारे साथ संवाददाता फोन लाइन पर। सुशील, अब उम्र कैद की सजा फाइनल राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुना दिया सज्जन कुमार पर। इससे पहले कोर्ट ने कहा कि दोषी हैं सज्जन कुमार, उसके बाद बीच में इस पर सलाह मशवरा विचार विमर्श किया गया। सजा क्या होगी सुशील? जी बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर सरस्वती बिहार इलाके से जुड़ा ये पूरा मामला है, जिसमें फिलहाल कोर्ट ने सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई है। हालांकि इस पूरे मामले में जो एसआईटी बनाई गई थी, उस एसआईटी ने दोबारा इस पूरे मामले की जांच की थी और जांच करने के बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में तमाम जो गवाह हैं उनके बयानों को दर्ज किया और गवाहों के बयान और तमाम तथ्यों के आधार पर जो सबूत मिले, उन सबूतों के आधार पर कोर्ट में ट्रायल चला। हालांकि इस पूरे मामले में 302 के तहत फिलहाल जो कोर्ट राउज एवेन्यू कोर्ट है, उसने कांग्रेस के जो वरिष्ठ पूर्व सांसद हैं उनको उम्र कैद की सजा सुना दी है। हालांकि ये दूसरा मामला है जब सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुना। दिल्ली कैंट से जुड़े की मांग की थी, लेकिन जज साहब ने उसको उम्र कैद की सजा सुनाई है। मैं जज साहब का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सिखों के दर्द को समझा। जो जख्म थे 1984 के,
उनको समझा और 40 साल 42 साल बाद ये केस जो कि कई बार बंद कर दिया गया था उसको खोला गया और इसकी ट्रायल हुआ और उसको सज़ा हुई। और साथ ही साथ में मैं धन्यवाद करूंगा देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, होम मिनिस्टर अमित शाह जी का, जिन्होंने 1984 के सिखों के दर्द को समझा। सालों के बाद इंसाफ मिले और वो भी उम्र कैद का, तो ये कोई मायने नहीं रखता है। हम दरखास्त करेंगे सरकार से कि वो अपील में जाएं, हायर कोर्ट जाएं और वहां से फांसी की सजा लेके आए। तो सुना आपने, बधाई दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जो दर्द था सुशील, आपने सुना कि फैसले के बाद बाहर निकलकर शायद उनके वकील थे, परिवार के लोग भी साथ नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारा जो दर्द था वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने सुना और समझा और देखिए फाइनली जो है वो सजा सुना दी गई। सुशील, कमेटी के सारे लीगल सेल का भी धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये कोर्ट के बाहर वकील और परिवार के लोग ये कह रहे थे कि जो दर्द था हमारा, हम लगातार इस दर्द से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अब ये जो सजा सुनाई गई है इससे हमें थोड़ी सी राहत मिली है। अभिनव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिनव, परिवार के लोग, और देखिए साथ ही लगातार हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि कैसे राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सज्जन कुमार को सजा सुना दी गई। साथ ही सरस्वती विहार में यह मामला था, 2 सिखों की हत्या कर दी गई थी। कोर्ट के बाहर वकील और परिवार के लोग बाहर निकलकर बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि हमारा ये दर्द था जब ये हत्या हुई, उसके बाद सोचिए हम किस मानसिक स्थिति से गुजर रहे थे। लेकिन धन्यवाद किया है उन्होंने पूरे न्यायपालिका का, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह का। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने हमारी मदद की है और इसी वजह से आज सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुना दी। और हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने एसआई टीम को बनाया, एसआई टीम को बोला कि इसका जो लोगों ने केस बंद कर दिए गए थे उसको दोबारा खुलवाया और खुलवाने के बाद जो है केस चला। लगभग 40 साल के बाद आपको लग रहा है कि न्याय मिल रहा है, क्योंकि 40 साल बीत गए। 40 साल बीत गए, पहले तो केस ही बंद कर दिया था सीबीआई ने। उन्होंने तो बोल दिया था कुछ नहीं है। फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, उन्होंने इस केस को खुलवाया। खुलवाने के बाद हमारी आंखों के सामने जिंदे जले तड़पे, कैसे हम घरों से बेघर हुए थे। हमारे को 41 साल हो गए, हम अभी तक सेट नहीं हो पाए, तब से ही हम रो रहे हैं। ऐसे दलिंदरों को तो फांसी आनी चाहिए, तो इनके भी परिवार वाले तड़पे रोए, पता लगे। मैं बहुत खुश हूँ, उसको उम्र कैद की सजा हुई है। अगर उसको फांसी की सजा होती वो तो 1 मिनट में मर जाता, तो वो क्या रियलाइज करता। जैसे मेरे को जेल में रखा इसकी वजह से, आपको मालूम है ये आगे हमारी ही गवाही में अंदर बैठा हुआ, और आज फिर उसके ऊपर एक दूसरा केस और बना, उसमें सजा हुई है, और आगे भी 1-2 केस और है जिसमें उसको सजा होगी। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ न्याय से कि ये जो उम्र कैद है, ताकि जैसे हम हमारे मर गए, हम उनके लिए जीते हैं, रगड़ रगड़ के जिंदगी जी रहे हैं। ये भी जेल में, जैसे मैंने 11 साल जेल काटे, मेरी मदर ने 3 साल काटे, अब ऐसे ही ये जेल में काटे। मैं बहुत खुश हूँ। देख सकते हैं तस्वीरों में ये तमाम जो लोग हैं जो कहीं ना कहीं नारेबाजी कर रहे हैं कि सज्जन कुमार को फांसी मिलना चाहिए, उम्र कैद की सजा मिली है। फांसी चाहिए, फांसी दो उसे, बस हम चाहते हैं फांसी लगनी चाहिए, इंसाफ चाहिए। ये कहा गया कि उनकी उम्र ज्यादा है। उम्र ज्यादा, जब हमारे 6 महीने के बच्चे मारे थे, जब कहाँ गई थी उसकी उम्र? जब उनकी उम्र कहाँ गई थी? जब सरकार कहाँ गई थी? जब हमारे 2 दिन के बच्चे मारे थे, जब कहाँ गई थी सरकार? आज उसकी उम्र ज्यादा है। सज्जन कुमार, हमारे बच्चे मारे थे छोटे छोटे, जब कहाँ गया था सज्जन कुमार? जब कहाँ गया था सज्जन कुमार? जब तक घर में छुपा था क्या? तमाम जो हैं वो पीड़ित हैं 1984 सिख दंगे से जुड़े हुए तमाम लोगों का सीधे तौर पर यह कहना है कि इन्हें उम्र कैद की सजा नहीं चाहिए थी। जिस तरह से सज्जन कुमार ने नरसंहार किया, इस पूरे नरसंहार को लेकर उन्हें फांसी की सजा देनी चाहिए। बहरहाल कोर्ट के समक्ष तमाम जो दलीलें दी गईं, उन दलीलों के मुताबिक फिलहाल सज्जन कुमार को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी है। सिखों के
कत्लेआम से जुड़ा ये पूरा मामला है। सरस्वती विहार के इलाके से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जहां पर भीड़ को उकसाते हुए 2 सरदारों को फिलहाल मारने का आरोप है। और इस पूरे मामले में जो जांच की गई, उस जांच में तमाम तथ्यों को देखते हुए फिलहाल कोर्ट ने इस पूरे मामले में अपना बड़ा फैसला सुनाया। वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र के साथ सुशील पांडे, एबीपी न्यूज। तो हमारे संवाददाता सुशील तमाम जानकारी दे रहे थे, लोगों से बातचीत की जो सिख वहां मौजूद थे, परिवार के लोगों को भी आपने सुना। उन्होंने कहा कि 40 साल हो गए, 40 साल से इस दर्द को हम झेल रहे थे, इंतजार था कि कभी तो इंसाफ होगा। यहां तक कि जब केस को बंद कर दिया गया तब हमने ये सोच लिया कि शायद अब हमें इंसाफ कभी नहीं मिलेगा। लेकिन धन्यवाद कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह का। वो कह रहे थे कि अगर ये प्रधानमंत्री ने और गृह मंत्री ने हमारे मामले को संज्ञान में लिया, एक बार फिर से केस को ओपन किया और उसके बाद जो हकदार था सजा का, उसे सजा सुनाई गई। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से उम्र कैद की सजा दी गई। और तस्वीरों को देखिए, तस्वीर सीधे आपको राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर परिवार के लोग और साथ ही सरस्वती विहार में 2 सिखों के हत्या का ये मामला, साथ ही नरसंहार हुआ था वहां पर 1984 का दंगा, आपको याद होगा। और लगातार एबीपी न्यूज इससे तमाम जुड़ी हुई रिपोर्ट और खबरें आप तक पहुंचाता रहा है। आपको वो फिलहाल पीड़ित हैं जिन्होंने सज्जन कुमार को फांसी देने की मांग की थी, लेकिन फिलहाल अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। हम बात करते हैं हमारे बाप को जिंदे को जलाया था, उनको भी जिंदों को जलाया, हमें इंसाफ तो नहीं मिला। फांसी उम्र के तो पहले ही सजा दी इसको, तो इसको फांसी जसवंत सिंह, बलवंत सिंह, खैर सिंह को उसी टाइम ही फांसी लगा दी थी। इनको क्यों नहीं फांसी दी जा रही? हमारी मांग क्यों नहीं पूरी कर रही? हमें देश के वासी नहीं है क्या? 84 में जब सिखों का कत्लेआम होया था, पैर रखने की जगह नहीं थी, सिख ऐसे मारे गए थे, जिंदा को जलाया गया था। वो हमें क्या 40 साल हो गए, हम 84 भूलेंगे? इनको फांसी लगनी चाहिए, फांसी। जगदीश टेटलो को भी फांसी लगनी चाहिए, इनको फांसी लगनी चाहिए। हमारी आवाज यही रहेगी। हमारे अभी जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं, मलम लगी है अभी। तमाम जो लोग हैं, फिलहाल एक लंबी लड़ाई आप लोगों की थी एक दूसरे मामले में, अब फिलहाल उनको उम्र कैद की सजा सुनाई है, क्या कहेंगे? फिलहाल देखो जी, हमारे को तो उम्मीद थी कि सज्जन कुमार को इस केस में फांसी की सजा होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं दी है। तो इसका भी जज साहब का हम बहुत फिर भी धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने उम्र कैद तो दी उनको सजा, लेकिन हमारे जो धुरंधर हैं जगदीश टाइटलर और कमलनाथ, वो भी अभी लाइन में बाकी हैं। उनके खिलाफ भी इसी कोर्ट में केस चल रहा है। लड़ाई जारी रहेगी? बिल्कुल जारी रहेगी, जब तक इनको फांसी नहीं मिलेगी हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तो फिलहाल ये तमाम वो लोग हैं जो लंबे समय से, करीब 40 साल से ये लोग फिलहाल इंसाफ की लड़ाई के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और तमाम अदालतों में ये लड़ाई ऐसे ही फिलहाल लड़ रहे हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरह से इस पूरे मामले में एसआईटी ने काम किया, तमाम सबूत जुटाए, गवाहों के बयान को दर्ज किया और उन तमाम बयानों को देखते हुए कोर्ट ने इस पूरे मामले में सज्जन कुमार को दोषी करार दिया था। बहरहाल अब कोर्ट ने इस पूरे मामले में अपना बड़ा फैसला सुनाते हुए सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुना दी है। अब ऐसे में 2 मामले फिलहाल सज्जन कुमार के खिलाफ हैं जिसमें वो उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। पहला मामला दिल्ली कैंट से जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें 5 सिखों की मौत का मामला था, जिसमें हाई कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी और इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल जांच आगे बढ़ी। साथ जी सुशील, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। और साथ ही आपको बता दें एक बार फिर से, दिल्ली दंगों से जुड़ा हुआ यह मामला जिसमें सज्जन कुमार को अब उम्र कैद की सजा दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुना दी है। परिवार वाले भी कह रहे हैं कि 40 साल बाद ही सही, लेकिन हमें इंसाफ तो मिला है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। खबर है दिल्ली विधानसभा से जुड़ी हुई बड़ी खबर। दिल्ली में विधानसभा सत्र 2 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। तो अब जो ये विधानसभा का सत्र है वो और 2 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। आपको बड़ी खबर बता दें, और जैसा कि जब रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री चुनी गई उसके बाद उनका एजेंडा था कि लगातार जो पेंडिंग काम है, जो बचे हुए काम है, उनको शपथ के बाद एक बार जल्दी से निपटा लिया जाए। और ऐसे में अब यह खबर आ रही है, बड़ी खबर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।